कोई रोक नहीं हमको पाए, राहों में रुकावट ना आए। मिलजुल कर ऐसा काम करो, फिर अखंड भारत बन जाए, 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 फिर अखंड भारत बन जाए। तिब्बत भारत का हृदय है, कण कण में धर्म सनातन है। ब्रह्म देश बर्मा भारत का वो अलग हुआ रोता मन है। तिब्बत भारत का हृदय है, कण कण में धर्म सनातन है। ब्रह्म देश बर्मा भारत का वो अलग हुआ रोता मन है। जिसने ये टुकड़े करवाए, ना माफ किया उसको जाए। मिलजुल कर ऐसा काम करो, फिर अखंड भारत बन जाए, 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 फिर अखंड भारत बन जाए। ऋषि कश्यप से कश्मीर बना, वो धरती सनातन धरनी है। ऋषि कश्यप से कश्मीर बना, वो धरती सनातन धरनी है। वो बांग्लादेश हमारा था, हुआ पाक अलग बेशर्मी है। हमको अब तोड़ा ना जाए, चाहे कुछ भी अब हो जाए। मिलजुल कर ऐसा काम करो, फिर अखंड भारत बन जाए, 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 फिर अखंड भारत बन जाए। बौद्ध और जैन धर्म भी शक्ति सनातन धर्म के हैं। कुछ कर्म करो भारत के लिए, हम सत्य पुजारी कर्म के हैं। ये सिख बौद्ध और जैन धर्म भी शक्ति सनातन धर्म के हैं। कुछ कर्म करो भारत के लिए, हम सत्य पुजारी कर्म के हैं। अब साथ में मोदी जी आए, फिर विश्व गुरु हम कहलाए। मिलजुल कर ऐसा काम करो, फिर अखंड भारत बन जाए, 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 फिर अखंड भारत बन जाए। भारत तिब्बत
ना हटने वाला। भारत तिब्बत समन्वय संघ अब पीछे ना हटने वाला। दुनिया से अजीत जी कहते हैं हर दुश्मन का हो मुँह काला। भारत माता फिर मुस्काए, दुनिया में तिरंगा लहराए। मिलजुल कर ऐसा काम करो, फिर अखंड भारत बन जाए। 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 कोई रोक नहीं हमको पाए, राहों में रुकावट ना आए। मिलजुल कर ऐसा काम करो, फिर अखंड भारत बन जाए। 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 सभी को सादर नमस्कार। लोक माता अहिल्या देवी होलकर की त्रिशताब्दी जयंती पर आयोजित हर हर महादेव। शिव हर हर महादेव। कृपया सभी लोग मालवा की भूमि का ये कण कण जिस पे निहाल है। शिव जी आधार है, गुरुवर मल्हार है, ऐसी सरकार जो अहिल्या है। कहते अवतार है, करते जयकार है, जिसकी सवार वो अहिल्या है। मूर्ति धर्म की अहिल्या है, कीर्ति धर्म की अहिल्या है। सज्जनों की कालिका अहिल्या है, दुर्जनों की कालिका अहिल्या है। शिव की आराधिका अहिल्या है, अनुपम जो शासिका अहिल्या है। अहिल्या है, अहिल्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोक माता अहिल्या देवी होलकर की त्रिशताब्दी जयंती पर आयोजित शिव प्रिया पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर न्याय व धर्म की पुनर्स्थापक विषय पर आयोजित विचार संगोष्ठी में मैं अखिलेश पाठक, राष्ट्रीय संयोजक प्रचार प्रभाग, आप सभी का शिमला से हार्दिक स्वागत करता हूं इस विचार संगोष्ठी में। अभी कार्यक्रम की सबसे शुरुआत में आपने अखंड भारत गीत, जो हमारा BTSS का गीत है, वो सुना। उसके उपरांत आपने देवी अहिल्याबाई होलकर की महिमा के अवसर पर के उपलक्ष्य में प्रस्तुति आपने सुनी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम को, इस पुण्य वेला को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि श्री छत्रपाल जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेरठ प्रांत के ज्योतिबा फुले नगर में विभाग कार्यवाह हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं। आप वर्तमान में संभल जिले में रहते हैं, मेरठ प्रांत के, और अधिक समय न लेते हुए भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आएं और अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। सबको नमस्कार और इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत।
बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम सब मिलकर माता अहिल्याबाई होलकर जी का 300वां जयंती हम मना रहे हैं। बड़े उत्साह की बात भी है कि भारतवर्ष में जो महिलाएं जैसे रानी लक्ष्मीबाई, माँ चेन्नम्मा जैसी देवियां हुई हैं, वैसे ही अहिल्याबाई होलकर ने अपने अनूठे धैर्य, साहस, न्याय में अपना नाम कमाया है। आज हम उनको ऐसे ही याद नहीं करते। एक साधारण परिवार 1725 31 मई में जन्मी महारानी अहिल्याबाई होलकर केवल 8 वर्ष की जब थी, तभी से उनका जो अंदर का जो उनका भाव था वो नजर आया एक राजा को, इंदौर के राजा मल्हार राव को। और 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने जब देखा कि भगवान शिव के लिए भक्त के रूप में एक 8 वर्ष की बच्ची इस तरह से प्रभावी रूप से जैसे कि कोई बहुत बड़ी भक्त हो ऐसा कर रही है, तो उन पर प्रभाव पड़ा। और उन्होंने उनके पिता से, जो मनकौजी प्राप्त थे, उनसे पिता से आग्रह किया कि मैं इसको अपनी पुत्र वधू बनाना चाहता हूँ। और 10 साल के खांडेराव के साथ उन्होंने उसका विवाह किया। लेकिन उन्होंने अपना जो धार्मिक भाव था कभी नहीं छोड़ा। और कालांतर में उनके एक पुत्र एक पुत्री मालेराव, जिनका नाम रखा गया, और वो बालक 22 साल की आयु में ही उनका साथ छोड़ गया। उनकी पुत्री भी उनका साथ छोड़ गई। और इसी प्रकार उनके जो पति थे, उनका भी एक कुम्हेर के किले में युद्ध करते समय उनकी गोली लगी थी और वो भी स्वर्ग सिधार गए। और उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद उनके ससुर साहब भी चले गए। एक पुत्री जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, एक दिन वो भी चली गई। अंत में इतना बड़ा दुख दर्द लेकर के वो विचलित नहीं हुई। और उन्होंने जब 1754 में उनके पति का देहांत हुआ, तब उन्होंने राजपाट के लिए अपने पुत्र को भी बैठाया, लेकिन 1 वर्ष के बाद भी वो चले गए। ऐसे में उन्होंने जब राजपाट संभाला, तब आसपास के जो राजा थे उनके राज्य पर कुदृष्टि भी रख रहे थे। एक पड़ोस राजा जो थे, उन्होंने जब आक्रमण किया तो उन्होंने एक पत्र उनको लिखा और पत्र में सीधे सीधे कहा कि तू विधवा से युद्ध करने के बाद कोई ख्याति तो प्राप्त हो नहीं पाएगी, और यदि तुम हार गए तो तुम्हारे पर कालिख पुत जाएगी। ऐसा उन्होंने देखा। ऐसा जब पत्र उन्होंने पढ़ा, और वो राजा तुरंत वापस हुए और ये कहते हुए चले गए कि मैं तो केवल इनके पुत्र को देखने आया था, इनके पुत्र का मर्म जानने आया था। ऐसा कहकर के वो चले गए। ऐसी कूटनीतिक चाल वाली अपनी अहिल्याबाई होलकर जी ने उस समय बड़े संकट के समय को यूं ही बिता दिया। और आज जो हम याद करते हैं कि औरंगजेब के ने जब सारे तीर्थों, धार्मिक स्थलों का सत्यानाश कर डाला था, उसी समय पर अहिल्याबाई होलकर जी ने एक नहीं अनेकों धर्म स्थलों पर वो पहुंची। यहाँ तक कि जहाँ मैं संभल में रहता हूँ, संभल को कोई जानता भी नहीं था, वो भी नहीं जानती थी, लेकिन भागवत पुराण के अनुसार उन्होंने उसको खोज की और संभल के अंदर भी 3 रथ चलवाए, क्योंकि रामगंगा गंगा के किनारे ये बसा था। यहाँ 3 रथ चलवाए और संभल को ढूंढा। यहाँ भी एक विशाल मंदिर उन्होंने कल्की के नाम से बनवाया। आज भी उनका जो राज्य का चिन्ह है उस पर लगा हुआ है। ऐसे यही नहीं, उन्होंने अनेक जो तीर्थ थे
जैसे काशी का भी उन्होंने उद्धार किया, बद्रीनाथ, केदारनाथ और अनेकों ऐसे राज्य नगर थे जिन पर उन्होंने मंदिर बनवाए, जैसे नैमिषारण्यपुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, महाबलेश्वर, पुणे, इंदौर, उडुपी, गोकर्ण, काठमांडू, सोमनाथ, महाबलेश्वर, ऐसे अनेक जगहों पर उन्होंने मंदिर बनवाए और धर्मशालाएं, बावड़ी के कुएं अनेकों बनवाए। आज अगर देखा जाए तो उन्होंने एक नए भारत को जन्म दिया जो आज हम सांस्कृतिक भारत के नाम से जानते हैं। ऐसी अहिल्याबाई होलकर का नाम इतनी कष्ट सहते हुए भी उन्होंने ये धर्म और कर्म अपना नहीं छोड़ा। 30 वर्ष तक उन्होंने अपना राज्य किया और उसके बाद मध्य भारत के महेश्वर नगर में देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपना एक नर्मदा नदी के ऊपर एक किला भी बनवाया और वहाँ आज जो किला बना हुआ है वो आज जो है महेश्वर नगर नदी के किनारे जो ऊपर है स्थित है। आज 2000 में उनके वंशज और इंदौर के अंतिम महाराजा जो पुत्र उनके जो प्रिंस रिचर्ड होलकर हुए, उन्होंने वहाँ जो है उसको अतिथि के निवास में बदल दिया है। आज सारी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं और उसको देखने के लिए, उसमें रुकने के लिए भी रुकते हैं। ऐसा उन्होंने वहाँ पर आज भी उनका नाम जाना जाता है। ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपना इस भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, आज अपने जब प्रातःकाल स्मरण होता है तो अहिल्याबाई होलकर को चेन्नम्मा और लक्ष्मीबाई के साथ याद करते हैं। उनके 11वें श्लोक में प्रतिदिन का उनका काम है कि वो उनको याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ऐसे में हमारी जो महारानी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने सांस्कृतिक भारत को उदय किया, आज हम उनका ये जो 300वां जन्म जयंती मना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और आने वाला समय कभी उनको भुलाएगा नहीं, क्योंकि ऐसी महिलाएं बिरले ही होती हैं जैसी हमारी अहिल्याबाई होलकर हुई। इतना ही मैं आप सबके साथ सबको बधाई देता हूं और यहाँ उपस्थित होने का सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सबने ये उनको पुनः याद करने के लिए और पूरे आज ये नहीं कि आज पूरा विश्व जो है इनको मना रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी हर शाखा पर ये कार्यक्रम किया है। 31 मई को सारे कार्यक्रम और आज भी जो कार्यक्रम नहीं हो पाए वो भी बराबर अभी हो रहे हैं। यानी राष्ट्रीय स्वयं संघ ने इसको एक प्रकार से बहुत बड़े रूप में लिया है। मैं सबको बधाई देता हूं और अहिल्याबाई होलकर के अमर रहे के एक नारा दे करके मैं उसको बस यही अपनी बात का समापन करता हूं। सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका बड़ा सुंदर अध्ययन देवी अहिल्याबाई होलकर पर हमें प्राप्त हुआ। महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जो अपने क्षेत्र, अपने जो उनका राज्य था उससे भी कहीं दूर जाके उन्होंने सनातन धर्म की सेवा की, उन्होंने राज्य की प्रजा की सेवा की, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, अनेक उद्योगों की स्थापना की और उनका राज्य जो है हमेशा याद रखा जाएगा। अभी इस कार्यक्रम के क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी मुख्य वक्ता, आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती सरयू वाघमारे जी। आप रसायन शास्त्र की प्रवक्ता हैं, इंदौर में रहती हैं। इंदौर जो कि देवी अहिल्याबाई होलकर का गृह नगर माना जाता है, जहां होलकर वंश का शासन चलता था। और इसके अतिरिक्त जो हमारी मुख्य वक्ता हैं आज, वो सरयू वाघमारे जी एक देवी अहिल्या उत्सव समिति है जो कि त्रिशताब्दी जयंती के अवसर पर जो पूरे वर्ष जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनको लेकर जो समिति बनाई गई है उसकी सचिव हैं। और सौभाग्य से इस समिति की जो अध्यक्षा हैं वो हमारे देश की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी हैं। तो ऐसी मुख्य वक्ता के रूप में आज हमें प्राप्त हुई है, उनका सानिध्य आज हमें प्राप्त हो रहा है। तो ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय सरयू वाघमारे जी, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपने वक्तव्य से हमें आशीर्वचन प्रदान करें। सबको नमस्कार। मैं अहिल्या उत्सव समिति की सचिव और यह अहिल्या उत्सव समिति जो है वह अहिल्या देवी की पुण्यतिथि
साजरा करती हैं। और ये पुण्यतिथि हर साल उनकी जब निर्वाण हुआ था उसकी तिथि के अनुसार मनाया जाता है। और बहुत जोरदार इसका आयोजन इंदौर में होता है, जिसके अध्यक्षा सुमित्रा महाजन है। अब अहिल्याबाई के कथन के साथ मैं अपना वक्तृत्व प्रारंभ कर रही हूँ। ईश्वर ने मुझे जो उत्तरदायित्व दे रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। सामर्थ और सत्ता के बल पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसका उत्तर मुझे ईश्वर को देना है। मेरा यहाँ कुछ नहीं है, जिसका है उसी के पास मैं भेजती हूँ। जो कुछ लेती हूँ यह मेरे ऊपर ऋण है और न जाने कब इस ऋण को मैं चुका पाऊंगी। यह वचन आज से करीब 300 साल पूर्व इस भूमि पर अवतरण लेने वाली एक ऐसी भारत की स्त्री रत्न का है, जिन्हें कि आज पूरे विश्व में लोक माता, पुण्य श्लोका और प्रातः स्मरणीय देवी अहिल्याबाई के रूप में जाना जाता है। आज हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, परंतु अहिल्याबाई ने आज से 300 वर्ष पूर्व ही स्त्री सशक्तिकरण का कार्य करके दिखाया था। जो महेश्वर में साड़ी उद्योग और जो महेश्वर की साड़ियां हैं जो आज विश्व भर में प्रसिद्ध है, वह अहिल्याबाई की देन है। उस समय महिलाओं को रोजगार के लिए उन्होंने यह कदम उठाया था, जो कि आज तक चालू है। इस प्रकार विधवा महिलाओं को एक परित्याज्ञा के रूप में जाना जाता था। उन्होंने विधवाओं को मान सम्मान दिलाया और मान सम्मान दिलाने के बाद विधवाओं का विवाह करने का भी प्रस्ताव उन्होंने रखा और उसे उस समय मान्य किया गया। उस समय विधवाओं को कोई उनके संपत्ति का कोई अधिकार नहीं रहता था, जो अहिल्याबाई ने दिलाया। और एक महिला, बहुत बड़ी महिला सेना उन्होंने तैयार की। तो आज अपन स्त्री सशक्तिकरण की बात करते, लेकिन आज से 300 वर्ष पूर्व अहिल्याबाई ने ये करके दिखाया था। जब सबतुर अत्याचार, अनाचार और छुआछूत, अंधविश्वास ऐसे सब दूर फैला हुआ था, उस समय देवी अहिल्या ने अपने लोक कल्याणकारी कार्य करते हुए अपना शासन किया था। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 में अहमदनगर के चोंडी गांव में माणकोजी शिंदे, जो कि वहां के पाटिल थे, उनके घर हुआ। उनकी माँ का नाम सुशीला था। वो बहुत विनयशील, दानशील महिला थी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अपने साथ अक्सर अहिल्याबाई को रखती थी और उन्हें सुसंस्कारित करती थी। उस समय लड़कियों को पाठशाला जाना अनुचित समझा जाता था, इसलिए उनके पिताजी माणकोजी शिंदे ने उन्हें घर में ही पढ़ाया लिखाया। जो उनको अध्ययन आता था उसके आधार पर वह आध्यात्मिक किताबें पढ़ने लगी और बहुत अधिक आध्यात्मिक होने लगी और अपने आराध्य देव शिव की आराधना में अक्सर लीन रहती थी। इतनी छोटी सी बालिका होते हुए भी वह अध्यात्म के प्रति बहुत जानकार हो चुकी थी। सन 1733 में पेशवा के जो सूबेदार मल्हारराव होलकर उत्तर भारत की राजनीतिक यात्रा से जब जा रहे थे, तो चोंडी गांव के एक शिव मंदिर में उन्होंने अपना विश्राम के लिए रुके। संध्या के समय जब उन्होंने देखा कि एक छोटी सी 8 वर्षीय बालिका एक दीप लेकर मंदिर में आती है और बड़े आदर से वह मंदिर में बैठती है, शिव भक्ति करती है, शिव की आराधना करती है और बहुत सुंदर शिव की आरती करती, उसके चेहरे की तेजस्विता देखकर मल्हारराव बहुत प्रभावित हुए और उसी समय उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो इस लड़के का विवाह मैं मेरे पुत्र खंडेराव के साथ करूंगा। उसके बाद उन्होंने माणकोजी शिंदे से बात की और उनके विवाह की तैयारी चालू हो गई। इस प्रकार 1733 में अहिल्याबाई विवाहित होकर ससुराल पहुंची। बस यहीं से अहिल्याबाई का जो है कर्तव्य पारायण और साधना में जीवन का प्रारंभ हो गया। 1733 में जब ससुराल आने के पश्चात वो अपने सद्गुणों के कारण और सद्व्यवहार कारण ससुराल में बहुत प्रिय हो गई। सारा दिन काम करती थी। रात के एक प्रहर के बाद प्रहर के समय वो अपने सास ससुर की सेवा करती थी। उसके पश्चात वो अपने पति के साथ बैठकर राजकाज की विचार विमर्श करती थी। इस प्रकार उनका जीवन व्यतीत हो गया। फिर 1700 और वह बड़ी सुख इससे मल्हारराव होलकर से अपनी राजकाज का
सीखने लग गई थी। मल्हार राव उनसे बहुत प्रभावित थे और वो स्वयं उनको राजकाज के पाठ पढ़ाने के लिए तैयार करते थे। 1745 में उन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिसका नाम था मालेराव, और 1748 में एक कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम था मुक्ताबाई। इस प्रकार दो पुत्र और पुत्री प्राप्त होने के पश्चात पूरा जीवन उन्होंने राजकाज के काम करने के लिए निछावर कर दिया और अपने ससुर के मार्गदर्शन में राजकाज के काम को सीखने लगी। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने पति का गौरव भी बढ़ाया। उस समय जो गौरव बढ़ाने के बाद जब उनके पति और उनके ससुर युद्ध पे जाते थे तो वो एक महान योद्धा के रूप में वहां पे युद्ध करते थे। इस प्रकार उनका जीवन अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। ईश्वर जब 24 मार्च 1754 में सूरजमल के द्वारा जब कुंभेर में लड़ाई हुई, उस कुंभेर में धोखे से खंडेराव की मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात अहिल्याबाई पर एक बहुत बड़ा संकट, दुख का संकट छा गया। उस समय की परंपरा के अनुसार वह सती जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु जैसे ही वो अपने ससुर के पैर पड़ने गई तो ससुर मल्हार राव होलकर ने कहा कि हे बेटा, मेरा एक पुत्र तो चला गया, अब तुम भी मेरे को छोड़ के जाओगी, और यदि तुम चली जाओगी तो इस राजकाज का क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा। उनकी बात को उनकी इच्छा को जानकर तथा परिवार के हित और राज्य के हित को जानकर उन्होंने सती जाने का विचार त्याग दिया और अपना संपूर्ण जीवन सादगीपूर्ण बिताते हुए, सफेद वस्त्र धारण करते हुए, शिव शंकर को अर्पित करते हुए उन्होंने अपने सती जाने की जो इच्छा थी, सती न जाने की जो उनके ससुर की इच्छा थी, उसको मान्य किया। इस प्रकार वह अपने जीवन में कष्ट उठाते हुए आगे बढ़ती गई और आखिरी में 21 अक्टूबर 1761 में उनकी सास की मृत्यु हुई। सास की मृत्यु के पश्चात सूबेदार मल्हार राव होलकर भी कमजोर पड़ गए थे, उन्हें भी अक्सर बीमार रहने लगे। तो 20 मई 1766 में सूबेदार मल्हार राव होलकर का निधन हो गया। सूबेदार मल्हार राव होलकर के निधन के बाद पेशवा ने उनके पुत्र मालेराव को राजगद्दी पे बिठाया। 23 जुलाई 1766 में मालेराव राजा घोषित किए गए। इस प्रकार मालेराव वहां पे राजकाज करने लगे, परंतु मालेराव का स्वास्थ्य अक्सर ही खराब रहता था। 8 माह के पश्चात 13 मार्च 1767 में मालेराव की भी मृत्यु हुई। केवल 8 माह उन्होंने राजकाज किया। इस प्रकार उनके ऊपर बहुत बड़ा दुख का प्रहार फिर से हो गया। इस दुख के प्रहार को वो अभी सहन नहीं कर रही थी, तो उसी समय सूबेदार मल्हार राव होलकर के जो खास व्यक्ति थे, जिनका दीवान थे, जिनका नाम था गंगाधर यशवंतराव चंद्रचूड़, उन्होंने उनके साथ दगाबाजी की और राघोबा दादा पेशवा के साथ मिलकर उन्होंने एक सेना तैयार की और उज्जैन में आकर वो रुके। ये खबर जब अहिल्याबाई की ननद उदाबाई वाघमारे को पता चली तो उन्होंने अहिल्याबाई को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अहिल्याबाई ने तुरंत अपने आसपास के जितने भी गांव के राजा थे, छोटे छोटे राजा थे, उन्हें अपने मदद के लिए कहा। सभी होलकर वंश के मदद के ऊपर अपना कार्य करते थे, इसलिए सभी उसी समय एक इसमें तैयार हो गए और बहुत बड़ी महिला सेना तैयार की। और ये करने के बाद उन्होंने राघव दादा को उज्जैन में संदेशा भेजा कि मैं तो युद्ध के लिए तैयार हूँ, परंतु एक बात ध्यान रखिए कि मैं एक महिला हूँ और एक महिला से हारने पर जो तुम्हारी थूथू होगी वो शायद तुम सहन भी नहीं कर पाओगे। परिस्थितियों को जानकर राघव दादा ने अपना विचार पलट दिया और उन्होंने अहिल्याबाई को संदेशा भेजा कि मैं तो आपके पुत्र के मृत्यु के लिए शोक संवेदना व्यक्त करने आ रहा हूँ। तो अहिल्याबाई ने उन्हें तुरंत जवाब दिया कि यदि आप शोक संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं तो इतनी बड़ी सेना के लेकर क्यों आ रहे हैं, आप अकेले ही आ सकते हैं। इस प्रकार उनको बहुत बड़ी मात देते हुए अहिल्याबाई ने अपने राजकाज का जो सुरक्षा की वो बहाने। उसी समय राजपूत
चंद्रावत के राजपूत ने भी उनके ऊपर आक्रामण विद्रोह किया। अहिल्याबाई ने उस विद्रोह का सामना किया और उन्हें भी युद्ध में हराकर खुद राज्य करती रही। इस प्रकार इसके बाद किसी भी राजा ने उनके राज्य के तरफ देखा भी नहीं। इस प्रकार उनका जीवन व्यतीत हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में सब दूर, जबकि राजा अहिल्याबाई ने राज्य संभाला था, उस समय सब दूर चोर डाकू और अत्याचार वगैरह काफी फैले हुए थे। उस समय अहिल्याबाई ने घोषणा की कि इस चोर डाकुओं से जो भी व्यक्ति हमारे मतलब इस चोर डाकुओं से जो भी व्यक्ति मुक्ति दिलाएगा उसका विवाह वो अपनी पुत्री मुक्ताबाई से करेंगे। तो यशवंतराव फणसे नामक व्यक्ति ने इस कार्य को कर दिखाया और सही में अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह यशवंतराव फणसे के साथ कर दिया। इस प्रकार कई ऐसे कार्य अहिल्याबाई ने किए जो कि आज हम देखते हैं, आज उनसे हमको शिक्षा लेने की जरूरत है। वो अपने किसान और सैनिकों को बहुत अधिक चाहती थी। किसान और सैनिकों का हमेशा मदद करती थी और यदि कोई आपदा और संकट आने पर उन्हें उनके लिए उचित रकम भी उनको प्रस्तुत करती थी। पुत्र के मृत्यु के पश्चात अहिल्याबाई ने अपना जो राजकाज है राजधानी महेश्वर बना लिया था और महेश्वर में ही वो अपना महेश्वर से ही सब राजकाज का संचालन करती थी। उन्होंने कई ऐसे कार्य किए, कई मंदिर बनाए, लेकिन उस समय राजकाज के अंदर जो राजकोष था वो राजकोष 2 भागों में बांटा हुआ था। एक भाग था सरकारी और दूसरा निजी। तो पेशवा जो थे उन्होंने जब गौतमाबाई उनकी ससुर थी, उसमें उन्होंने जो कोष रहता था उसमें से कुछ प्रतिशत कोष महिला यानी रानियों को देने के लिए कहा जाता था। उस कोष को खाजगी कोष यानी निजी कोष कहा जाता था और जो सरकारी कोष था उसका उपयोग प्रजा के हित के लिए किया जाता था। तो अहिल्याबाई ने जितना भी निजी कोष था उससे सब धार्मिक कार्य किए और लगभग 3175 मंदिरों का जीर्णोद्धार और 250 जो उनकी पीर बाबा जो मस्जिद होती है उनका जीर्णोद्धार किया। तो यहाँ इस बात से हमें पता चलता है कि वो सभी धर्मों को एक समान मानती थी और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देती थी। इस प्रकार उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म के साथ भेदभाव न करते हुए राज्य किया। यथा राजा तथा प्रजा, इस बात को उन्होंने, उनकी जो प्रजा थी वो भी बहुत दानशील थी। आज भी हम देखते हैं कि इंदौर के लोग जो हैं उसी परंपरा को कई बार निभाते हैं। कोविड के समय भी इंदौर के लोगों ने एक इस प्रकार का गौरव प्राप्त किया था कि जितने भी कोविड के महाराष्ट्र के लोग यहाँ से जाते थे उनको सुविधा इंदौर के लोगों ने दिलाई, हर एक प्रकार के सुविधा उन्होंने दिलाई। आज इंदौर जो स्वच्छ इंदौर के रूप में जाना जाता है, इसके पीछे भी अहिल्याबाई की प्रजा ने उनके दिए हुए जो कार्य है या उनके दिए हुए जो उद्देश्य उनकी पूर्ति करते हुए आज हमको इंदौर दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि अहिल्याबाई जो है वह एक बहुत दानशील थी। उन्होंने जो है सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, काशीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया और उसी प्रकार उन्होंने काठेवाड़ के सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, परली में वैद्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करा, बेरुल के कृष्णेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इस प्रकार कई मंदिर है। उन्होंने कई घाट बनाए, कई धर्मशालाएं बनाई और कई तालाब और कुएं बावड़ियां बनाई। यहाँ तक कि आज आप महाराष्ट्र में जाओगे तो कई बावड़ियां और कुएं आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनके ऊपर छत है। छत होने से जो कचरा है, झाड़ों का कचरा है, वो कुएं में नहीं जाता है। स्वच्छता का भी उन्होंने पूर्ण रूप से ध्यान दिया। पर्यावरण के लिए उन्होंने बहुत काम किया। सब दूर वृक्षों का वृक्ष लगवाए और सब दूर हरियाली के लिए उन्होंने कार्य किया। तो इस प्रकार अहिल्याबाई होलकर ने
पूरे जीवन में जीवन को अपने जनता के लिए समर्पित किया था। कितने भी दुखों का पहाड़, इतने सारे दुख उनके, ससुर मर गए, बेटे पति मर गया, सास, बेटा, पुत्री, दामाद, नाती, सब उनको छोड़कर चले गए, फिर भी उन दुखों को सहन करते हुए वह अपने जीवन में जन कल्याणकारी कार्य करती रही। इस प्रकार इस अहिल्याबाई का हम कितना भी गुणगान गाए वो कम है। 13 अगस्त 1795 में उन्होंने अपने आत्मा शिवार्पण कर दी, और उस दिन जो है वह जो भाद्रपद 14 थी और शिवरात्रि थी। तो ये शिव भक्त जो थी उसके निर्वाण भी शिवरात्रि के दिन हुआ। यह बहुत बड़ी बात है जो कि शिव के आराध्य होने का एक प्रमाण हमें दिखाई देता है। भारत भूमि पर जो जितने भी महिलाएं हुई हैं उसमें देवी अहिल्याबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने जैसा है। भारत भूमि में 2 शासक जिन्हें कि हम बहुत अच्छे से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए या हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए, उसमें एक है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदवी राज्य की स्थापना की, और दूसरी है देवी अहिल्याबाई, जिन्होंने धर्मपरायण और सर्व कल्याणकारी हिंदू संस्कृति का गौरवान्वित करते हुए अपना राज्य किया। ऐसी देवी अहिल्याबाई का गुणगान हम कितना भी करें तो भी कम है विश्व में। और मैं इस बात को बहुत आनंद होता है कि इन पूरे मतलब प्रजातंत्र के सब में बड़ा मंदिर जिसे कि हम सांसद भवन कहते हैं, उस प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर में सुमित्रा ताई महाजन के द्वारा देवी अहिल्याबाई की मूर्ति लगाई गई, और आज भी उस मूर्ति को वहां के जितने भी लोग जाते हैं तो नमन करते हैं। एकमात्र रानी या राजा है जो कि जिनकी मूर्ति सांसद भवन में लगी है, आज तक किसी राजा और रानी की मूर्ति वहां नहीं लगी। यह श्रेय सुमित्रा महाजन को जाता है। तो इस प्रकार ये अहिल्याबाई का गुणगान कितना भी करे वह हमें प्रेरणा देता है, और हम उनका एक देवी स्वरूप उनकी पूजा करते हैं। प्रत्येक इंदौर में अधिकतर घरों में आपको मंदिर के अंदर अहिल्याबाई की मूर्ति या अहिल्याबाई की प्रतिमा अवश्य मिलेगी। ऐसी अहिल्याबाई को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। धन्यवाद। जय हिंद। आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी को देवी अहिल्या जन्मोत्सव 300 जन्मोत्सव समिति की सम्मान समिति की ओर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय अहिल्या। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सत्ता के बल पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसका ऋण मुझे ईश्वर को चुकाना है। इसे अपना ध्येय वाक्य मान के शासन करने वाली, राज कार्य को संभालने वाली देवी अहिल्या बाई होलकर को के बारे में आपने जो कहा कि उन्हें जितना भी याद किया जाए, उनके जीवन से जितनी भी प्रेरणा ली जाए, बहुत कम है, वाकई में बहुत कम है। और उनके जीवन के जो विभिन्न पहलुओं और जिन संस्मरणों को आपने बताया वो वाकई हमारे लिए भी वाकई प्रेरणादायक है। अब इस कार्यक्रम मैं को एक बात और कहना चाहूंगी इसमें कि जो उनकी माता पिता ने उनको जो शिक्षा दी थी, है ना, और वो जो संस्कार दिए थे, वो संस्कार के कारण ही वो इतनी महान बनी। तो आज के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि अपने बच्चों को उच्च स्थान पे या महान बनाना हो या कुछ अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना हो तो बच्चों को बचपन से ही संस्कारित करना आवश्यक है। ये बात सभी ने ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर माता पिता और अभिभावक का ही दायित्व है कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, तभी उनका भी जीवन देवी अहिल्याबाई होलकर की तरह महान बन पाएगा। जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आज हमारी विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई है सुश्री प्रीति चौहान जी, जो कि देवी अहिल्याबाई होलकर का जो क्षेत्र था मालवा, आगर मालवा, वहां से संबंध रखती हैं, और वे अभी आगर मालवा में शासकीय अधिकारी हैं, राजस्व विभाग में हैं। और ये भी अहिल्याबाई होलकर की तरह शिव प्रिया है। शिव प्रिया अर्थात इनके मन में भी भगवान शिव के प्रति उसी प्रकार अगाध श्रद्धा और प्रेम बसता है। तो अधिक समय न लेते हुए सुश्री प्रीति चौहान जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें।
हर हर महादेव। सभी आदरणीय गण्यमान्य सभी सुधीजनों का मैं सादर वंदन करती हूँ। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई का त्रिशताब्दी वर्ष हम यहाँ स्मरण कर रहे हैं, आदरांजलि दे रहे हैं। और मैं यहाँ पे आयोजक भारत तिब्बत समन्वय संघ और संयोजक शिवालय संरक्षण समिति का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मंच प्रदान किया। विश्व पटल पर आज हम देखें तो भारत को बड़ी आशा के साथ देखा जा रहा है। हम सभी नागरिक विश्व पटल पर भारत की गौरव गाथा का गान सुन रहे हैं। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जो संकल्प नव भारत के पुनर्निर्माण के हमारे महापुरुषों के लिए थे, वह हम आज पूरे होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। नव भारत के पुनर्निर्माण की चर्चा जिन महापुरुषों के बिना अधूरी है, उसमें हम पुण्य श्लोका माँ अहिल्याबाई होलकर का नाम सर्वप्रथम लेना चाहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने विदेश से लौटकर सबसे पहला जो एक उनका उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि भारत की जो अवनति का समय सबसे पहले जो विनाश हुआ था वो भारत के मंदिरों का हुआ था। उन आक्रमणों ने भारत को कमजोर किया। अगर भारत का पुनर्निर्माण होगा तो उसकी शुरुआत मंदिरों के निर्माण से होगी और सबसे पहले सोमनाथ के मंदिर का निर्माण होगा। हम देखते हैं कि स्वामी जी के दिव्य दर्शन को उनके जन्म के वर्षों के पहले माता अहिल्या बाई होलकर के द्वारा उसको चरितार्थ किया गया था। चाहे काशी का विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो, चाहे नर्मदा पर घाट बनाने हो, या जितने भी धार्मिक हम स्थल जो मेरे पूर्ववर्ती आदरणीय विद्वानों ने उद्बोधन में कहा, सभी मंदिरों का जो हम निर्माण, कुएं, घाट, तालाबों का निर्माण हम देखते हैं, उनका जीर्णोद्धार देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया था। साथ में उन्होंने जो धार्मिक स्थल थे, वहां तक की यात्रा हो या जो भी हमारे व्यापारिक मार्ग थे, उनका निर्माण भी उन्होंने कराया था। और हमारे जो विद्वान हैं, उन्होंने अभी हमें अवगत कराया ही है कि वो समर नीति की ज्ञाता भी थी। उन्होंने किस तरीके से कौशल के साथ अपनी राज्य को सुरक्षित रखा, अपनी प्रजा के सुख का ध्यान रखा, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने कैसे उद्योगों की स्थापना करी। सबसे बड़ा जो आज भी प्रासंगिक है, हम देखते हैं महेश्वर का साड़ी उद्योग, हस्तशिल्प का जो उद्योग है, और महेश्वरी साड़ियां आज विश्व के पटल पर छाई हुई हैं। भारत के गौरव की भी प्रतीक हैं। आज भी वहाँ के जब हम महेश्वर के किले को अगर आप देखेंगे जाकर, तो आप पाएंगे कि वहाँ का जो एक सेक्शन है, पूरा बुनकर कारीगरों के द्वारा उसको किस तरीके से संभाला जा रहा है, कैसे वहाँ पर आज भी उनकी गौरव गाथा और आज भी हम रोजगार के रूप में उसको देखते हैं। तो पुण्य श्लोका माँ अहिल्याबाई होलकर का अगर हम जीवन चरित्र देखें तो जामखेड़ महाराष्ट्र से महेश्वर तक की जो उनकी जीवन यात्रा है, भारत की संस्कृति, सभ्यता और राजकार्य के लिए हम देखते हैं इतिहास के स्वर्णिम अध्याय में हम उसको मानेंगे। मालवा के जो महाराज थे मल्हार राव, उनकी नजर 8 वर्ष की उम्र में ही उन पर पड़ी और वो उनसे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उन्हें पहचान लिया था। तभी उन्होंने अपने पुत्र खंडेराव के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा और वो उन्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में लेके आए। हम देखते हैं कि दुर्भाग्य से जो उन्हें वैधव्य प्राप्त हुआ, उसके बाद जो उनके ससुर थे, उनके संरक्षण में उन्होंने किस प्रकार से अपने राज्य को, उनके मार्गदर्शन में और अपने व्यक्तित्व को एक पूर्ण आकार प्रदान किया। और इसका प्रभाव हम उनके जो 28 वर्षों का जो उनका शासन काल था, उसमें हमने उस आदर्श को पूरे समय देखा। उनका शासन आदर्श शासन के रूप में प्रस्तुत हुआ। धर्म के साथ साथ उनके अंदर समाज के समग्र विकास की संकल्पना विद्यमान थी। इस उद्देश्य से सुराज को उन्होंने स्वराज में परिवर्तन करने का प्रयास किया। विधवा होने पर उस समय में जो संपत्ति होती थी, मुख्य रूप से मैं सोचती हूँ राज्य में जमा हो जाती थी,
उन्होंने कानून में परिवर्तन करके पति के दिवंगत होने पर संपत्ति को विधवा को उन्होंने वापस मिलेगी, इसका उन्होंने प्रावधान किया। आज के समय में मातृ शक्ति के हम सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, ये बहुत प्रासंगिक है। कैसे एक अकेली महिला न केवल अपने राज्य को संभाल रही थी, बल्कि उसे विस्तारित कर रही थी, और साथ में वो उसको सुराज से स्वराज के ओर ले जा रही थी, प्रजा का ध्यान रख रही थी। और आज की मातृ शक्ति हम सबको उनसे काफी सीखने को मिलता है। आज के समय में वो बहुत ही प्रासंगिक हैं। कैसे मातृ शक्ति होने पर वो चीजों को मैनेज करे थी, इतने बड़े शासन को। और भारतवर्ष में त्याग और तप की जो पूजा होती है, उसका अगर हम देखें तो मूर्तिमंत स्वरूप महिला के स्वरूप में हम देखें तो माता स्वयं अहिल्याबाई होलकर थी, इसीलिए उन्हें पुण्य श्लोका कहा जाता है। पांडिचेरी से श्री माता जी का एक वचन है कि प्रेम पाने से सुख प्राप्त नहीं होता, प्रेम देने से सुख प्राप्त होता है। अहिल्या माता आजीवन अपनी प्रजा को देती रही, इसी कारण उनका यश आज भी विद्यमान है। और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा में कहा था, जैसे मैडम ने बताया था, ईश्वर ने मुझ पर जो जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे उसे निभाना है। प्रजा को सुखी रखने और उसकी रक्षा का भार मुझ पर है। सामर्थ्य व सत्ता के बल पर मैं जो कुछ भी यहाँ कर रही हूँ, उस हर कार्य के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, जिसका जवाब मुझे ईश्वर के समक्ष देना होगा। साथ ही यह मेरा कुछ भी नहीं है, जिसका है मैं उसे अर्पित करती हूँ। जो कुछ है वह मुझ पे कर्ज है, पता नहीं मैं उसे कैसे चुका पाऊंगी। उन्होंने अपना पूरा राजकार्य शिव की आज्ञा से कर रही हूँ, ऐसा कहा। उनकी जो हस्ताक्षर सील मुद्रा थी, वो भी शिव की मुद्राओं के रूप में, शिव हस्ताक्षरित मुद्रा के उसमें थी। तो हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अपने जीवन काल में हम माता का स्मरण कर पा रहे हैं। और मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने इंदौर के अहिल्या आश्रम से अपनी पढ़ाई करी, 12th क्लास की। उसके बाद मैंने जो कॉलेज किया, उसका एफिलिएशन भी देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से था। जब मैं आगे अपनी शासकीय सेवा में आई और जब मुझे महाकाल मंदिर में अपने कार्य को करने का मौका मिला, तो वहां पे भी मुझे एक क्षण ऐसा आया जब मुझे अहिल्याबाई होलकर पर कुछ लिखने को कहा गया। और महेश्वर, जो हम सब मालवा के आसपास रहने वाले लोग हैं, जब महेश्वर यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग गौरवान्वित होते हैं। हम सभी को अपने जीवन काल में उस पुण्य भूमि पे जाना चाहिए। जब आप इंदौर में राजवाड़ा देखते हो, जब आप आड़ा बाजार देखते हो, जब आप महेश्वर की धरती पे कदम रखते हो, आपको वो वैभव और दिखाई देता है। आप माता अहिल्याबाई होलकर के हाथों के छोटे छोटे शिवलिंग जो निरंतर वो पूजन करके बनाया करती थी, आज भी वो वहां पर है। और निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन काल में जो किया, उसकी छाप उन्होंने आज भी हम लोगों के लिए छोड़ रखी है। हम प्रातः स्मरणीय माता अहिल्याबाई होलकर को प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं हम सबके जीवन में वो ऐसी मार्गदर्शक बनी रहेंगी। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने बिल्कुल सही कहा कि नव भारत के पुनर्निर्माण के क्रम में भारत की सांस्कृतिक सत्ता को जो पुनर्स्थापित करने वाली जो जो शख्सियतें, जो महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, उनमें देवी अहिल्याबाई नाम होलकर का नाम सर्वप्रथम और प्रातः स्मरणीय है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो न केवल इस उद्देश्य से, बल्कि एक वास्तविक महिला सशक्तिकरण क्या होता है, उसका क्या स्वरूप होता है, वो भी उन्होंने, है ना, उसका भी एक सही उदाहरण हमारे समक्ष उसके रूप में भी देवी अहिल्याबाई होलकर हमारे साथ है, समक्ष है। आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर प्रयाग दत्त जुयाल जी को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीटीएसएस के। वो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन वे, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि वे जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पे एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके हैं, और वर्तमान में देहरादून, जो कि उनका गृह नगर है, वहां निवास करते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय जुयाल साहब, आपका स्वागत है। अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी।
मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भारत तिब्बत समन्वय संघ ने ये बीड़ा उठाया है कि एक इसके बारे में बात की जाए, खास तौर से आ, देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनका कि हम 300वां जो है शताब्दी सैनिटरी सेलिब्रेशंस मना रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो अभी पिछले वक्ताओं ने कही है, वो बहुत बड़ी बात कही है। सशक्तिकरण तो एक एक चीज है, लेकिन जिसकी नींव उन्होंने डाली अपने समय में, जो कि सामाजिक ताना बाना एक ऐसा था जिसमें कि ये चीजें करना बड़ा बहुत मुश्किल होता था, और उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक हमारे लिए एक प्रेरणा की स्रोत बन के रह गई हूँ, उनके जो उन्होंने काम किए। और जिस तरीके से मैं देख रहा था कि छत्रपाल भाई साहब ने, और उसके बाद में सरयू बागमरे जी ने और प्रीति चौहान जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसके बारे में बात की, और उनको ये दिखाया, उन्होंने अपनी प्रजा का किस तरीके से निर्वहन किया अपने राजकीय काज को आगे बढ़ाने के लिए, जबकि सब कुछ उनके पास में धीरे धीरे करके उनके पुत्र पुत्री, उनके ससुर, और ये इस तरीके की चीजें जो है सामाजिक कठिनाइयां जो इनको आने लगी, उसको भी उन्होंने दरकिनार करते हुए और अपने कार्य को आगे बढ़ाया, और एक तरीके से एक भारत की एक नींव डाली, सनातनी परंपरा की जो नींव उन्होंने डाली, और शिव पूजा का और शिव का जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया, ये बहुत इतिहास में बहुत कम मिलता है। और मैं अपनी तरफ से भारत तिब्बत में समन्वय संघ की तरफ से सभी लोगों को बधाई देता हूँ, और उनको ये अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्मदिन को बनाने में जो है हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरी तरफ से सशत नमन, सशत नमन, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और एक तरह से मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वाकई देवी अहिल्याबाई होलकर, उन्हें एक शत नमन किए जाने की आवश्यकता है। अब कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ चला है, उससे पहले अब हम अध्यक्षीय उद्बोधन सुनेंगे। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती जी को, जो कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी संगठन की महिला विभाग की। आप मूलतः बरेली से हैं और वर्तमान में इग्नू जो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन खुला विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे कि एनरोलमेंट के टर्म्स में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है, जिनके 35 लाख से अधिक छात्र हैं, उसकी प्रो वाइस चांसलर हैं आप। तो आज मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है कि वे आप अध्यक्षीय उद्बोधन आज के इस कार्यक्रम का प्रदान करें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं BTSS को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ में मैं एक अपने परिचय में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहूँगी। मैं इग्नू में प्रो वाइस चांसलर का अपना 3 इयर्स का टर्म पूरा करके अभी पिछले महीने रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड इंग्लिश के प्रोफेसर एंड हेड के रूप में अपने मूल पद पर वापस आ चुकी हूँ। खैर ये अलग बात है। तो इससे मैं बहुत ध्यान से, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई मैडम। धन्यवाद। मैं बहुत ध्यान से सभी को सुन रही थी और सभी पूर्व वक्ताओं को सुन रही थी, और वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में जब भी सुनती हूँ तो मुझे लगता है आज से 300 वर्ष पूर्व एक महिला जो कि महिला सशक्तिकरण का जीता जागता स्वरूप थी, उनके बारे में सोचकर ही रोमांच हो आता है और बहुत गर्व का अनुभव होता है। मैं इससे इसलिए भी मन से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि गत 2-3 वर्षों में मैं कई बार इंदौर देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी जा चुकी हूँ, और वहाँ जाते हैं तो इंदौर के कण कण में अहिल्याबाई जी की छाप नज़र आती है, और वास्तव में वो भाव विभोर करने वाले क्षण होते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई भी स्थल नहीं है जहाँ की पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई की छाप न हो। इससे पहले एक बार काशी विश्वनाथ गई थी मैं, तो काशी विश्वनाथ में
जब हमने अहिल्याबाई जी का स्टेचू देखा तो उस समय मन में भावना आई कि किस तरह एक सुदूर क्षेत्र से, सुदूर मध्य प्रदेश के इंदौर और महेश्वर से आकर उन्होंने मन में ये सोचा कि शिव मंदिर, जितने भी शिव मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाए। और इसी कड़ी में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने जाना कि एक मात्र काशी विश्वनाथ ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई के बारे में, वो ये कि जिस समय महिला सशक्तिकरण का कोई कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता था, उस समय उन्होंने इसके बारे में सोचा और दो चीज़ें, उनके दो स्टेप जिन्होंने शायद उस जमाने की महिलाओं को सबसे अधिक सशक्तिकरण दिया होगा, उनमें से सबसे पहला था माहेश्वर साड़ी उद्योग, जिसके बारे में मुझसे पहले सुश्री प्रीति जी ने बताया। और इसके साथ ही मुख्य वक्ता श्रीमती सरयू वाघमरे जी ने भी इसके बारे में विस्तार से बताया और मैं खुद वहाँ पर देख चुकी हूँ। माहेश्वर साड़ी आज भी वो हथकरघे वहाँ मौजूद हैं, जो वहाँ गए होंगे इंदौर, वो आज भी देख चुके होंगे कि किस तरह हर जाने वाला, हर व्यक्ति जो माहेश्वर जाता है उसको वो सब चीज़ें अहिल्याबाई की लेगेसी के रूप में उनके सामने उपस्थित होती हैं। और ये बहुत प्रभावित करने वाली बात है कि किस तरह से उन्होंने उस जमाने में और इतने दुरूह अपने इतनी पारिवारिक समस्याएं उनके सामने थी, इतनी व्यक्तिगत जीवन उनका दुखों से भरा था, कष्टों से भरा था, और किस प्रकार चारों तरफ विरोधियों से घिरी हुई थी। और उस युग में जबकि मुगल आतताई धीरे धीरे पूरे देश में अपना आतंक मचा रहे थे, और इससे पहले 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़कर तहस नहस कर चुका था। उसके बाद भी अनेकों मंदिर, औरंगजेब के बाद आने वाले आतताइयों ने भी अनेकों मंदिरों को ध्वस्त किया, लेकिन इन्होंने किस प्रकार मंदिरों के पुनर्निर्माण किया, देश को एक तरह से भारतीय जनमानस को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया। भले ही उनके मन में कोई ये बात नहीं रही होगी, उन्होंने धर्म के आधार पर ही किया, क्योंकि वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी, उन्होंने उसी आधार पर किया होगा। लेकिन हम जानते हैं कि उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि समस्त देश जब भी अहिल्याबाई के बारे में सोचता है तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक सूत्र में बंधा हुआ पाता है। और दूसरा जो उन्होंने महिला सशक्तिकरण के रूप में के लिए कार्य किया, वो है विधवाओं को संपत्ति पर अधिकार दिलवाना, जिसके लिए कि उसके बाद भी हम जानते हैं यहाँ हिंदू महिलाओं को ये अधिकार है, लेकिन आज भी हमारे देश में ही काफ़ी सारी अन्य महिलाएं हैं जिनको आज भी ये अधिकार नहीं है, अपने पति की संपत्ति पर अधिकार नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि हिंदू महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त है। 300 वर्ष पहले उन्होंने इस बारे में सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज इसी के साथ एमपी गवर्नमेंट ने इस तरफ कदम उठाया है और उन्होंने ये प्रयास किया है कि किस प्रकार देवी अहिल्याबाई की लीगेसी को टेक्स्ट बुक्स के थ्रू सब लोगों तक पहुंचाया जाए। आज की नई पीढ़ी जो शायद उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से उस तरह भिज्ञ नहीं है, उतना नहीं जानती, उनको सबको इस बारे में बताया जाए, उन तक ये संदेश पहुंचाया जाए, क्योंकि वास्तव में पुण्य श्लोका अहिल्याबाई हमारे समाज की, हमारे देश की और विश्व की एक बहुत बड़ी धरोहर है, जिन पर हम सबको गर्व होना चाहिए, पूरी मानवता को गर्व होना चाहिए। और वास्तव में हम सब उनसे बहुत प्रेरणा ग्रहण करते हैं और वो उनका नाम स्मरण करते ही हमारे मन में एक श्रद्धा की भावना आती है।
तो आज मैं एक बार पुनः BTSS को धन्यवाद देती हूँ और इस विशेष तौर पर इस प्रोग्राम के आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के बारे में सोचा। और क्योंकि BTSS भी शिव भक्ति से बहुत गहराई से जुड़ा है, तो हम कैसे एक बहुत बड़ी शिव भक्त अहिल्याबाई जी को भूल सकते थे। तो वास्तव में ये बहुत अच्छा गर्व का क्षण है, प्रसन्नता का क्षण है। और मैं एक बार पुनः आप सभी को बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सभी को नमस्ते, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। बिल्कुल सही कहा आपने कि BTSS शिव भक्ति से बिल्कुल अगाध रूप से जुड़ा हुआ है। कैलाश मानसरोवर की मुक्ति करवाना हमारे मूल उद्देश्यों में से एक है। तो और ऐसे अवसर पर एक है ना, इतनी बड़ी शिव प्रिया और इतनी बड़ी शिव भक्त जिन्होंने हजारों मंदिरों का पूरे देश में जीर्णोद्धार कराया, उसे याद कैसे न किया जाए। तो इस अवसर पर आपने इतना सुंदर अपना वक्तव्य दिया। अब आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बहन रुक्मेश चौहान जी को आमंत्रित करता हूं। आप डॉक्टर रुक्मेश चौहान जो हैं वो हमारी राष्ट्रीय महामंत्री हैं महिला विभाग की BTSS में। आप कुरुक्षेत्र से हैं और वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में इतिहास विभाग की प्रवक्ता हैं। तो बहन रुक्मेश चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप आए और धन्यवाद प्रस्ताव रखें। सभी को मेरा नमस्कार, हर हर महादेव। आवाज आ रही है मेरी भाई साहब? सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। जी आ रही है। आज बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आज इतने अच्छे विद्वानों के विचार हमें सुनने को मिले। और मेरा सौभाग्य ये है कि सभी का धन्यवाद मुझे करने का अवसर मिला है। इतने कम समय में ये वेबिनार हमारा फिक्स हुआ। ये भी बात है कि आज पहली बार हम बिना बैनर के वेबिनार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, वेबिनार के लिए बैनर कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें हमारी श्रद्धा और हमारी लगन होना ज़रूरी है। मैं देख रही हूँ कि इतने कम समय में भी सब कुछ तय हुआ और बहुत सारे हमारे जो शिव भक्त हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, बड़ी मात्रा में जुड़े। मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आज माता होलकर जी के बारे के विचार को सुनने का मिला, विचारों को। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस देश में वैदिक युग में स्त्रियों को बहुत अधिकार थे, बाद में वही अधिकार लुप्त होते चले गए। स्त्रियों का सम्मान धीरे धीरे समाप्त होता गया। लेकिन माता होलकर जी के एक आदर्श से हमें यह आगे बढ़ने का अवसर मिला। हमें सीख मिलती है कि महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ें, विभिन्न परिस्थितियों में महिलाएं किस तरह खुद को सशक्त कर सकती हैं। महिला सशक्तिकरण का एक आदर्श माताजी के आदर्शों में हमें देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में आज मैंने जो विद्वानों के विचार किए हैं, आज के जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री छत्रपाल जी, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन के माध्यम से हमें माता जी के जीवन चरित्र को पूरी तरह से समझाया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। विशिष्ट वक्ता के रूप में सुश्री तुलसी चौहान जी ने माता जी के आदर्शों से हमें अवगत कराया, महिला सशक्तिकरण की बात की और बताया कि महिला किस तरह से उनके आदर्शों को अपनाकर विषम परिस्थितियों में भी अपने निर्णय ले सकते हैं। हम सभी शिव भक्त हैं। माता जी ने शिव भक्ति में लीन रहकर बहुत से कार्य किए। आज भारत के कोने कोने से हम सभी जुड़े हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति। इसी संदर्भ में मैं सुश्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमारे मुख्य वक्ता श्रीमती सरयू बाघमारे जी बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य के माध्यम से हमें माता जी के विचारों पर जानने का अवसर मिला। उनके पूरे जीवन चरित्र को से हम प्रभावित हुए। बहुत ही कम शब्दों में सारगर्भित विषय को उन्होंने रखा। उनके इस सारगर्भित उद्बोधन के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमारे भारत तिब्बत समन्वय संघ के माननीय अध्यक्ष प्रयागदत्त ज्वाल जी,
जिनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, जिनका आशीर्वचन व सानिध्य हमें हर समय मिलता है। जब भी चाहे हम उनको फोन करें, कोई भी समस्या हो, कोई भी मार्गदर्शन चाहिए, चाहे उनका स्वास्थ्य ठीक हो, लेकिन वो हमेशा अपने मार्गदर्शन के लिए तैयार रहते हैं। मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही स्नेहमयी, मृदुभाषी, प्रेम की मूर्ति हमारी बड़ी बहन, हमारी महिला विभाग की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती जी, जिसका सानिध्य और प्रेम सभी बहनों को मिलता रहता है। उनके बिना महिला विभाग कुछ नहीं कर सकता, और वो चाहे कितना भी उनका व्यस्तम समय है, समय निकालकर हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करती रहती है। मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। कहते हैं कि महल बनाने के लिए नींव की जरूरत होती है। ऐसे ही कड़ी में हमारे बड़े भाई साहब केंद्रीय संयोजक माननीय श्रीमान हेमेंद्र तोमर जी, जिन्होंने संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं। हम जब भी देखते हैं रात को, अगर हम 2 बजे भी देखते हैं तो भाई साहब ऑनलाइन रहते हैं। वो एक कड़ी है, एक मजबूत नींव है इस संगठन की, जिन्होंने बहुत कम समय में हमारे संगठन को इतनी ऊंचाइयों तक लेकर चले गए, और समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। अगर रात को भी हम कोई बात पूछे तो भाई साहब कभी भी आलस नहीं करते। मैं ऐसे ही हमारे महान व्यक्तित्व को धन्यवाद देती हूँ, हृदय से आभार करती हूँ। इसी कड़ी में मेरे बड़े भाई साहब शिमला से श्रीमान डॉक्टर अखिलेश जी, जिनका सानिध्य हम सबको मिलता रहता है, और जिन्होंने आज के वेबिनार को बहुत अच्छे से संचालित किया है। आपका भी हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने स्क्रीन पे देख रही हूँ कि कुछ मेल आईडी ऐसी हैं जो दूसरे नाम से हैं। देखिए, भारत तिब्बत संघ एक परिवार है। मैं किसी की छोटी बहन हूँ, किसी की बड़ी बहन हूँ, तो परिवार में जैसे एक बहन छोटे और बड़े भाइयों से, सभी बहनों से प्रेम करती है, ऐसे ही सबके प्रति मेरा प्रेम है, आदर है, सम्मान है। लेकिन फिर भी अगर भूलवश किसी का नाम मुझसे छूट जाए तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे जो भी स्क्रीन पे नाम दिखाई दे रहे हैं, मेरे बड़े भाई श्रीमान लक्ष्मीकांत जी, करमवीर के नाम से मुझे एक मेल आईडी शो हुई है, श्रीमान करमवीर जी। हमारे बड़े भाई विंग कमांडर कर्नल के जैन जी, हमारे बड़े भाई साहब श्री राम कुमार जी, BR कुकरेती जी, हमारी बड़ी बहन श्रीमती अमृता सैनी जी, बड़ी बहन श्रीमती कंचन नारंग जी, श्रीमान अविनाश जी, मेरे छोटा भाई श्रीमान कुणाल यादव, श्रीमान नरेंद्र पाल जी, कर्नल श्रीनिवास जी, भाई साहब कर्नल श्रीनिवास ढाका जी, डॉक्टर नीलू चौहान जी, पत्रकार वैभव पचौरी जी, छोटी बहन कामिनी राजपूत जी, मेरी छोटी बहन श्रीमती संध्या सिंह, बड़ी बहन रितु जायसवाल जी, छोटी बहन मोहिनी जी, सरिता जी, अरविंद जी, सदानंद जी, सुरेंद्र पारस जी, हमारे माता जी के भक्त बड़े भाई कौनते जायसवाल जी, हमारी बड़ी बहन यजना जोशी जी, डॉक्टर बेला जी, डॉक्टर नंदा सिंह शेखावत जी, महेंद्र कुमार जी, डॉक्टर SK श्रीवास्तव जी, हमारे छोटे भाई बसंत सिंह जायसवाल जी, संजय सोनी जी, डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा जी, अलका सिंह पटेल जी, श्रीमती नीता शुक्ला जी, राजकुमारी पाल जी, डॉक्टर कल्पना जी, मीना सिंह शेखावत जी, आशा मिश्रा जी, गिरीश सिंह नेगी जी, राजकुमारी, अजय MK सिंह, डॉक्टर अमित जी, श्रीमती नीता शुक्ला जी, श्री शीश जैन जी, श्रीमती अनीता जय सिंह जी, छोटे भाई तेजस जी, बहन ज्योति जी, भाई साहब कामाख्या प्रसाद जी, सुनील जी के नाम से मुझे मेल शो हुई है, नाम मुझे नहीं पता, हमारे बड़े भाई ब्रजेश मनी जी, मैडम डॉक्टर कालिंदी ब्रजेश जी, श्री कंठ के नाम से एक मेल है, अन्नू जी के नाम से भी मेल है। उन सभी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई साहब मदन कुमार जी, अदिति RS तोमर बहन जी, अनुज गुप्ता जी, भाई साहब नवीन अग्रवाल जी, बहन ममता जी, मनीष जी, राजनारायण जी, राकेश जी,
शालिनी जी, पूनम जी और निर्भया के नाम से एक मेल है। आप सभी का मैं हृदय से आभार करती हूँ। सभी प्रांतों से जो भी शिव भक्त हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं, अगर किसी का नाम मुझसे छूट गया है तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि सभी का नाम लेना संभव नहीं है। एक परिवार का स्नेह है हमारा जो हमेशा बना रहेगा। कोई किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत हमें नहीं है। छोटी बहन समझ के कोई भी गलती है उसे क्षमा करना। और कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सभी को, भारत तिब्बत समन्वय संघ को हार्दिक बधाई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से सभी ने हमें समय दिया। आप सभी का पुनः हृदय से आभार। और किसी का नाम छूट गया तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद बहन रुक्मेश चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल बहुत सुंदर, सारगर्भित और एक निश्चल धन्यवाद प्रस्ताव रखा है। और कार्यक्रम में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो धन्यवाद प्रस्ताव रखे उसका धन्यवाद सबसे अधिक दिया जाए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि पुण्य श्लोका एक जो बात है, पुण्य श्लोका उस राज्यकर्ता को कहते हैं जो राज्यकर्ता अपनी प्रजा को सब प्रकार के अभावों से मुक्त करता है, उनको दुख से मुक्त करता है और एक तरह से प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य से उद्दृढ़ हो जाता है। तो वास्तव में उस काल में जो समय था, बहुत कठिन समय था। एक तरफ मुगल शासन था, दूसरी तरफ अंग्रेज देश में आ चुके थे। तो उसमें यहाँ पर जो भारत में जो राज्यकर्ता हुए हैं उनमें से देवी अहिल्याबाई होलकर एक सबसे महत्वपूर्ण है। और हिंदू समाज, सनातन समाज, पूरा भारत देश इनके लिए सदैव हमेशा कृतज्ञ रहेगा। और हमारा संगठन BTSS ऐसे महापुरुषों से सदैव प्रेरणा लेता रहेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कि पूरे कार्यक्रम के दौरान आप सभी लोग पूरे धैर्य के साथ जुड़े रहे और तन्मयता से आप लोगों ने सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम इसी के साथ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।